हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम इस लेक्चर पे बात करेंगे क्लास 12 की, और जिसपे हमारा टॉपिक रहेगा डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो देखिए, अब मैं बार बार आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। बट यहाँ पर आगे के जो टॉपिक आ रहा है, नाम आ रहा है यूनिफॉर्म। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो बच्चे, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसे। मतलब स्कूल्स के अंदर बच्चों की बात करें तो सबकी जो ड्रेसअप होता है वो सेम होना चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो फील्ड होगी, ऐसा नहीं कि एक फील्ड उधर जा रही है, दूसरी फील्ड इधर जा रही है, एक फील्ड की डायरेक्शन कहीं और है, दूसरी फील्ड की डायरेक्शन कहीं और है, उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो अलग अलग है, तो एक यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो विच मीन्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है वो कौन सी लेनी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या लिखना है? डाइपोल। और जब आप डाइपोल रखोगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहां पर आप देखिए, मैंने क्या बोला आपको सबसे पहली बात, और बच्चे मैंने कहा ये 3 क्वेश्चन थे। एक मैंने कहा एक्सियल लाइन एक्स एक्सिस पे, इक्वेटोरियल लाइन जो डाइपोल को सेंटर से कट कर रही होगी लाइन, वहां पर आप करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते थे। और तीसरा आज जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों केसेस में से केसेस डेफिनेटली एग्जाम में एक सेट पे पक्का होगा, ठीक है। तो करिए स्टार्ट आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं क्या करता हूं, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। तो ठीक है बच्चे, देखिए यहां पर एक यूनिफॉर्म एक जैसी बना रहा हूं मैं, देखो दिस इज a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता चल रहा होगा, देखो एक जैसा डिस्टेंस है, कोशिश कर रहा हूं एक जैसा डिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां पर है? तो मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं प्रॉपर्टी। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है? पॉजिटिव पे। और अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की भी बात करते थे तो वो कहां से स्टार्ट होता था? नेगेटिव से जाके कहां खत्म होता था? पॉजिटिव से। तो विच मींस मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो नेगेटिव से कहां जा रही है? पॉजिटिव की ओर। तो मैंने इसको ऐसे में, ठीक है बच्चे। तो ये मेरे पास आ गई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड स्टेप, अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे, यहां पर अब मैं क्या करूंगा, 2 डाइपोल लेने। अब डाइपोल की डेफिनेशन क्या कहती है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो मींस कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या कर दिया, 2 अपोजिट चार्ज ले रहा हूं। देखो, एक चार्ज मैंने मान लो यहां पर ले लिया, दिस इज अ चार्ज, पॉइंट चार्ज, एंड दिस इज अनदर वन चार्ज। मान लीजिए मैंने यहां पर रिपोर्ट किया। अब ये दोनों जो चार्जेस होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो मान लो ये वाला मैंने क्या ले लिया, -q। यार ये मार्क करना चल रहा अच्छे से, चलो मैं इस रेड पेन से कर लेता हूं मान मेंशन। तो ये मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, -q, और ये क्या ले लिया मैंने, +q, which is located at point A, which is located at point P। और इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसे डाइपोल लेंथ कहते हैं। तो मैं इन दोनों लाइंस को क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर लेता हूं। तो देखिए बच्चे, इन दोनों लाइंस को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। अगर आपको ये फिगर समझ आ गई ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है बच्चे। और इस लेंथ को हम क्या कहते थे? यूनिफॉर्म वाली डाइपोल लेंथ कहते थे। और इस डाइपोल लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसे हम किससे मेंशन करते थे? 2a से, याद होना चाहिए आपको। और इसका एक सेंटर होता था, मान लो यहां पर एक सेंटर ले लिया, इसके लिए मैंने दिया O। और यहां पर हमारे पास एक एंगल बन रहा होगा, जिस एंगल का नाम क्या होगा? ठीक। सपोज करो हम यहां पर भी लिख सकते हैं उस एंगल को। अब क्या होगा, अब मेरे पास ये एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है और एक चार्ज नेगेटिव क्यू है, इनके बीच में एक लेंथ 2a है, तो हमारे पास क्या बन रहा है? डाइपोल बन रहा है। और उस डाइपोल को मैंने कहां पर रखा है? फील्ड के अंदर रखा है। तो अब ऐसी बात है, एक पॉइंट चार्ज किसी भी फील्ड के अंदर रखते हो तो वहां पर एक फोर्स जो क्रिएट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो बच्चे ध्यान देना, बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है इसके, ठीक है। अब आपको समझ भी आ गया होगा। मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने, कहां दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दिया ना। अब ये चार्ज है कोई, इसमें जब एक फोर्स एक्ट करेगी तो मेरे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q। याद करो, तो यहां पर मेरे पास जो फोर्स लगी पॉजिटिव Q पे, वो किसके बराबर लगी, पॉजिटिव Q इक्वल टू F। तो इसी केस से सेम केस विल बी हियर, नेगेटिव पे जब लगेगी तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव Q E इज इक्वल टू F। तो यहां से हमें क्या पता चला, एक फोर्स यहां पर लग रही है किसी गुणे चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास पता है, ऐसे निकाल सकते थे। और दूसरी जगह हमारे पास ये आएगी, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड पॉजिटिव तरफ जा रहा है, देखो फील्ड है पॉजिटिव की तरफ है ना, तो ये बीच में जो फोर्स होगी उस पे जो लगने वाले फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इसी तरफ होगी ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कहां पर जाएंगे, दूसरी ओर जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो हमारे पास यहां पर जो फोर्स क्रिएट होगी उसकी डायरेक्शन कहां होगी, अब इस पे लगने वाली फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इस साइड होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा ना। तो यहां पर मेरे पास जो फोर्स क्रिएट हुई वो आ गई, मान लो F2, यहां पर मेरे पास क्या आ गई, फोर्स F। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इसमें क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर क्या होगा, जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो यहां पर एक क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसे, देखो, मतलब मान लीजिए डाइपोल, अब इसको एक फोर्स उधर खींच रहा है, मान लीजिए मैं इसको स्केल को लेता हूं, मान लो ये स्केल है, एक फोर्स इसको उधर खींच रही है, एक फोर्स इधर खींच रही है। तो देखो ये जो डाइपोल लेंथ होगी ये ऐसे मूव करेगी, तो जब ये रोटेट करेगी तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं ना, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर बिहेव करेगी। तो वो जो परपेंडिकुलर होगा इसी लाइन पर, अब उस लाइन को मान लीजिए कुछ भी कह सकता हूं मैं, देखो विच इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए डी रख दो, सी रख दीजिए, ए डी सी है ना, परपेंडिकुलर ऑन ए डी मान लीजिए। अब जब ये मूव करेगा तो यहां पर परपेंडिकुलर लाइंस करेगा ना, तो जब ये मूव करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, एक टॉर्क बनाएगा। टॉर्क क्या कर रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहता है ना, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ टाउ। टाउ क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वैसे बात है कि जब इन फोर्सेस ने इस डाइपोल पे एक फोर्स लगाई तो क्या हुआ, इसने एक परपेंडिकुलर क्रिएट किया। ये जब ये मूव करेगा इस फील्ड पे, ये परपेंडिकुलर बिहेव भी करेगा, फिर अगेन ये ऐसे होगा, तो देखिए ऐसे फिर परपेंडिकुलर क्रिएट होगा। तो यहां पर ये क्या बनाएगा, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो वहां पर क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। और वो जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। तो देखिए बच्चे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये था फिगर की बात जो मैंने आपको चीजें समझाई, आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो देखो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव क्यू इनटू, ये क्या देगा, इनटू इज इक्वल टू एफ, मान लीजिए 1। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको कहा भी था, E इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी हाँ, E इक्वल टू किसके बराबर होता है, F अपॉन Q। तो यहां से F अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E डॉट Q। ठीक है बच्चे, दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q E इनटू E इज इक्वल टू F। These two forces, these two forces are equal magnitude but opposite in direction, so hence they cancel with each other, then they form a couple। तो वो जो कपल होगा वो किसके बराबर होगा, उसे टॉप से भी कहते हैं। टाउ जो होगा वो बराबर हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर BC। अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, फोर्स मुझे पता चल गई, दोनों का वैल्यू सेम है, कोई भी मैं ले ले सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास फोर्स तो हमें पता है क्या होगी, तो टाउ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। तो BC किस ट्रायंगल से मैं निकाल सकता हूं, तो यहां पर देखिए मेरे पास आ गया, देखो ये ट्रायंगल लेता हूं मैं यहां पर। तो देखिए बच्चे, मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल आ गई,
अच्छे से देखना यहाँ पर देखिए ट्रायंगल आई। अब इस ट्रायंगल ये नाम आ गया ए, ये आ गया बी और ये क्या आ गया सी। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है थीटा। मुझे क्या निकालना है बीसी। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को निकालना क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ये किसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन ऑफ थीटा, यही होता है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा P इक्वल टू एक्स साइन ऑफ थीटा। तो एज यू नो दैट एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है 2a। तो मैं क्या लिखूंगा P इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा। तो विच मींस P मतलब BC किसका बराबर गया 2a साइन ऑफ थीटा। होप कि आपको समझ आया होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर्स इनटू सॉरी फोर्स आ जाएगा फोर्स डॉट ये आ जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। यहां तक समझ आया। अब ये फोर्स किससे होता है हमें पता है Q यही है ना Q E 2a साइन ऑफ थीटा। बट हम सब क्या जानते हैं Q डॉट 2a बराबर होता है P के। डाइपोल लेंथ कहती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। तो मेरे पास टॉर्क क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। तो बच्चे ये था मेरे पास टॉर्क डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बट एक चीज अगर और बात करें हम 11th स्टैंडर्ड की, तो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखो सभी बच्चे ध्यान से, तो देखिए बच्चे यहां पर एक चीज और आएगी। आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P वेक्टर क्लास E वेक्टर। क्यों? बिकॉज आपने पढ़ा था किस क्लास में 11th स्टैंडर्ड में A डॉट B साइन ऑफ थीटा जो होता है बराबर होता है A क्रॉस B। ये आप सब बच्चों ने पढ़ा है। तो इसको मैं एक वेक्टर रोटेशंस में अगर देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं तो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा हम इसी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। दो कंडीशन है, दो छोटे छोटे केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। मान लीजिए केस फर्स्ट में टॉर्क बनने का, जो टॉर्क मतलब क्या हो गया याद है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क इज मैक्सिमम कब होगा याद रखना व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे PE साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री होता है 1 के होता है ना, तो P डॉट E आ जाएगा। तो उस समय हमारे पास जो बनने वाला टॉर्क होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। टॉर्क इज मैक्सिमम पूछा जा सकता है भाई आपको। तो आपके पास पूछ सकते हैं कि टाउ मैक्स ठीक है मतलब टॉर्क मिनिमम कब होगा। देखो जब मिनिमम हो गया मतलब कहने का ये हो गया कि अगर मेरे पास फील्ड ऐसी है सपोज करो और डाइपोल भी मैं इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 होगा। जब एंगल 0 होगा क्या वो रोटेट कर पाएंगी नहीं ना कर पाएंगे। तो उसके बीच में बनने वाला जो टॉर्क होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा केस सेकंड आ गया व्हेन टाउ इज 0 डिग्री। तो देयरफॉर सॉरी थीटा इज 0 डिग्री टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री सब हो जाएगा 0। तो मेरे पास बनने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा 0। विच मींस कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमने डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं ठीक है, तो उस पे हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन आती है वो क्या होता है टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E या हम कह सकते हैं PE साइन ऑफ थीटा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। देखो टॉर्क मैक्सिमम जब होगा जब कितना होगा डिग्री कितना एंगल बना होगा 90 डिग्री एंगल बना होगा थीटा। और जब अगर थीटा इसके साथ 0 होगा तो उसमें टॉर्क क्या होगा मिनिमम होगा। तो बच्चे ये था हमारे पास डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। और याद रखना यहां पर आपका ये जो एंड ऑफ सब यूनिट नंबर 3 एंड ऑफ सब यूनिट सेकंड ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, हाँ सेकंड की वीडियोस जहां तक आ गई आपकी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं और ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में करके बता देना, सजेशन दे देना। कोई भी अगर आपको चीज लगती है किसी में कमी होगी तो ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।